नमस्कार, मैं हूं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने के लिए आई हूं, वो विषय आजकल ट्रेंड में है, फैशन में है, और वो है देर से अपने बच्चों की शादियां करना या देर से अपनी शादी करना। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल शादी की उम्र 25 या 27 साल से बढ़कर 30 या 35 तक जा चुकी है। उसके बहुत सारे कारण हैं। आज का युवा वर्ग कैरियर ओरिएंटेड है और कैरियर बनाना कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आजकल हमारी ज़रूरतें बहुत बढ़ चुकी हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं कि आज के बच्चे देर से शादियां कर रहे हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमारे यहाँ शादी की एक उम्र थी 25 से लेके करीब 27-28 साल तक की। ये एक बहुत अच्छी उम्र होती है शादी करने के लिए। यदि हमारे बड़े बुजुर्गों ने या हमारे पीछे कुछ सोच एक बनाई गई थी, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ साइंटिफिकली कारण होते हैं, कुछ बहुत सारे सामाजिक कारण होते हैं। तो आज उन्हें समझना और जानना फिर से बहुत आवश्यक है, इसीलिए आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि इसके क्या नुकसान हैं। एक बात बताइए, देखिए, जब दो बच्चे आपस में मिलते हैं या जब दो युवा आपस में मिलते हैं तो बहुत जल्दी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत जल्दी वो लोग आपस में मिल जाते हैं। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि जब दो मैच्योर लोग आपस में बैठते हैं तो उनके बीच विचारों का बहुत सारा भेदभाव होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी उम्र में कुछ जी चुके हैं, कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनकी अपनी एक सोच बन चुकी है, कुछ उनकी अपनी एक आदतें बन चुकी हैं, कुछ उनकी अपनी लाइफ, एक निजी लाइफ, एक जीने का तरीका उनका एक बन चुका होता है। ऐसे में जब हम लेट शादी करते हैं तो जब दो मैच्योर लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना मिल पाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। किसी को किसी और आदत की एक आदत बन चुकी होती है, जबकि दूसरे व्यक्ति को की अपनी अलग आदतें बन चुकी होती हैं। तो आपस में अंडरस्टैंडिंग करना, साथ में रहना, एक लाइन पर चलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। दूसरी बात, एक उम्र के साथ साथ जब हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो हमारे कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, कुछ मानसिक ज़रूरतें होती हैं, कुछ हमें आर्थिक ज़रूरतें होती हैं। तो शादी वो खूबसूरत रिश्ता है, शादी वो ज़रूरत भी है जो हमारी इन सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो जब हम लेट शादी करते हैं तब क्या होता है? लेट शादी होने की वजह से 20-25 साल की उम्र तक आते आते हमारी सभी ज़रूरतें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन हम शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन वो ज़रूरतें तो खड़ी होती हैं, जैसे कि हमारी फिज़िकली ज़रूरतें होती हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज हो चुके होते हैं, हमें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, हमें कुछ मॉनेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तीसरा, हमें मानसिक रूप से एक साथी की ज़रूरत होती है। तो ये सब ज़रूरतें जब पूरी नहीं हो पाती हैं तो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं या उनके अफेयर्स हो जाते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? क्योंकि ज़रूरतें अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन हम शादी जैसे रिश्ते में नहीं हैं, तब क्या होगा? हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अलग अलग रास्तों पर जाते हैं और भटक जाते हैं। जैसा कि अभी एक मुद्दा हम लोगों के सामने है, एक बॉलीवुड स्टार जो लिव इन में था, अपने परिवार के साथ नहीं था, उसके जीवन में क्या घटित हुआ, लिव इन के क्या नुकसान हैं, वो सब हम लोग अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो एक निश्चित एक उम्र है जो एक अच्छी उम्र होती है शादी के लिए, अगर उस उम्र में शादी की कर दी जाए तो हमारी वो सारी ज़रूरतें ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती हैं। तीसरी बात, जब एक बढ़ती उम्र के बाद जब हम एक शादी करते हैं तो हमें बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। जैसे कि लड़कियों को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, एक उम्र के बाद उनको मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, संभावनाएं घट जाती हैं प्रेगनेंसी की, या उसमें रिस्क फैक्टर आ जाता है।
लड़कों को भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो एक बड़ी उम्र में शादी करने के बाद कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है। चौथी बात, सबसे ज़्यादा समझना ये ज़रूरी है कि आजकल के बच्चे जल्दी शादी क्यों नहीं करना चाहते। उसका एक बड़ा कारण है उनका कैरियर। यदि हम अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदल लें, जैसे कि लड़की की शादी में कैरियर उसकी रुकावट ना बने, लड़कों की शादी में कैरियर रुकावट ना बने, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये आज़ादी देनी चाहिए अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को, कि आप शादी के बाद भी अपना कैरियर जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से जारी रख सकते हैं। हमें अपनी बहुओं को भी आज़ादी देनी चाहिए कि आप जिस तरीके से अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं, शादी के बाद उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप अपने कैरियर को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी पढ़ाई को, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। यदि हमारे युवा वर्ग को, हमारे बच्चों को ये आज़ादी मिलेगी तो निश्चित रूप से वो शादी करने से नहीं घबराएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो पहले अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने, उसके बाद वो शादी करें। लेकिन आत्मनिर्भरता आते आते उनकी उम्र शादी की निकल जाती है और शादियां लेट होती हैं। पांचवी बात, जब शादी लेट होती है तो जायज है कि बच्चे भी देर से होते हैं, और जब बच्चे देर से होते हैं और जब वो बड़े होते हैं, जब उनकी शादी की उम्र आती है या हमें उनका कैरियर सेट करने की उम्र आती है, तब हम लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। हम लोग रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं या फिर रिटायर हो चुके होते हैं। उस समय हमारे बच्चे छोटे होते हैं, तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोगों की उम्र आप जानते हैं कि अब घट चुकी है, इंसान की उम्र अब घट चुकी है। अब 80 या 90 साल की उम्र नहीं रही है, अब 60 या 70 साल की उम्र ही इंसान की बची है। तो जब हम उस उम्र में आ जाते हैं और हमारी जिम्मेदारियां हमारे सर पर खड़ी होती हैं, बच्चों की उम्र छोटी होती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ओल्ड एज में उन जिम्मेदारियों को उठाने में। तो लेट शादी करने से ये सब समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो एक सही समय होता है, एक उम्र होती है जिसमें खूबसूरती होती है, जिसमें एक उत्साह होता है, जिसमें हम लोगों को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें एक खिंचाव होता है। उस उम्र में यदि शादी की जाए तो एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। हमारे आने वाली लाइफ में हमें बहुत सारी परेशानियों से हम लोग बच सकते हैं। तो एक अच्छे समय पर हमें अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए और उन्हें अपने विश्वास में लेना चाहिए कि शादी किसी भी प्रकार से तुम्हारे कैरियर में बाधा नहीं बनेगी। और आप यकीन मानिए कि जब उस उम्र में दो लोग मिलते हैं तो उनमें एक आकर्षण होता है और उनमें बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरे ये विचार, मेरी ये बात अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।